पे भी हमारे साथ हैं समीराज भगत जी। इनसे विचार करेंगे कि इस देश में शूद्र कौन है और उनकी क्या परिभाषा है, शूद्रों की क्या परिभाषा है। तो सर आप क्या कहेंगे, शूद्र कौन है इस देश में? शूद्र जी, अच्छा सवाल है। शूद्र कौन है? शूद्र को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? वर्कर कम्युनिटी हाँ बोल सकते हैं। बिल्कुल। तो ये हमारे देश में कौन है वर्कर कम्युनिटी? हाँ, जो कि कुछ भी व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, छोटा से एसएमई, स्मॉल मीडियम लार्ज इंटरप्राइज से, वो सब हमारे देश के शूद्र हैं। स्वरोजगार से भी जुड़ा हुआ है। हाँ, स्वरोजगार से भी। कोई भेड़ बकरी भी पालन कर रहा है तो वो भी अपना स्वरोजगार ही है। तो प्राचीन काल का शूद्र का डिफिनेशन क्या है? प्राचीन काल के शूद्र कौन है? हाँ। आज से 1000 साल पहले जाते हैं ना जी। तो आज के जो ओबीसी कैटेगरी में आते हैं ना, और एससी एसटी समुदाय के लोग शूद्रों में, एससी एसटी का तो आउटकास्ट बोला गया था उस समय, अछूत जिसको बोल सकते हैं, उसका अलग टर्म है। तो आउटकास्ट थे वो, और जो शूद्र रियल शूद्र हैं वो थे आज के ओबीसी जो भी हैं और ईबीसी के लोग। तो सर ये मंदिरों में प्रवेश जो है वो मुख्यतः दलितों का वर्जित है, क्योंकि अभी आधुनिक काल में भी देखिएगा तो दलित के मंदिर प्रवेश पे, या फिर जैसे जीतन राम मांझी गए थे बिहार में, मुख्यमंत्री रहते हुए एक मंदिर गए थे तो वहाँ पे बताया गया था कि मंदिर को ब्राह्मण द्वारा धुलवा दिया गया था। समझे? अखिलेश यादव जब यूपी में जब अपना ये छोड़े, मुख्यमंत्री का काल उनका खत्म हुआ, तो उन्होंने मुख्यमंत्री आवास जब खाली किया तो ये वहाँ भी धुलवाया गया। वहाँ हाँ, तो जोगी ने मतलब उसको गंगा से शुद्धि करवाया, समझे? धुलवाया गया लगता है वहाँ भी, या ऐसे गंगा से शुद्धि करवाया गया, तो उसको भी देखा गया कि शूद्र है तो इसको। हाँ, तो वो तो खुद बोला था। बीच में स्टेटमेंट भी आया था अखिलेश यादव का कि शूद्र हैं हम लोग, शूद्र कम्युनिटी से हैं, तभी तो वो ऐसा कर रहा है, मतलब सोच रहा है इस तरीके से अगला, मतलब नेक्स्ट जो हमारे हैं। हाँ, तभी तो वैसा बिहेव भी कर रहा है ना भैया। आप नहीं, आप अपने आप को हीरो मान रहे हैं, लेकिन आपको बोला ही नहीं जा रहा, आपको ग्लोरीफाई किया ही नहीं जा रहा आपकी चीजों को, आपको चारा चोर या कुछ भी बोल दिया जा रहा है जी। मतलब आप हैं तो हैं, सिंपल सी बात है। तो शूद्र कम्युनिटी जो है, ये बोलिए कि मंदिरों में प्रवेश किसका वर्जित था? फिलहाल तो हम लोग देखते हैं कि आधुनिक काल में देखिएगा तो दलितों का प्रवेश वर्जित था, पिछड़ी जातियों का दलितों मंदिरों में प्रवेश तो वर्जित नहीं है। कब से हम इस पे क्लियर है? पहले कब से? जैसे ये एससी एसटी समुदाय के लोगों का तो जो था वो अंग्रेजों के शासन काल से पूर्व की बात है, या अंग्रेजों के शासन काल के दरमियान भी, मतलब आज से कितना साल पहले, 400-500 साल पहले? 500 साल पहले की बात करते हैं। हाँ, तो शूद्रों को भी नहीं था, कहने का मतलब है। वहाँ लिखा क्यों रहता था? अछूत तो नहीं लिखा रहता था, लिखा रहता शूद्रों का मंदिर में प्रवेश। अच्छा, ये आधुनिक काल का है कि धीरे धीरे जब सुधार आया तो पिछड़ों को प्रवेश मिल गया, लेकिन फिर दलितों को नहीं मिला। ये तो इधर ही 5 साल की प्रक्रिया है। ये फिर इधर जो है दलितों को मिलने लग गया है ना। इधर आजादी के बाद दलित भी मतलब उसमें शामिल हो गए। हाँ, फिर तो सभी जा रहे हैं। अब तो कहीं कहीं आ रहा है इशूज। समझिए, आजादी के बाद दलितों का प्रवेश जो है एक तरह से थोड़ा सा लीगल हो पाया इस देश में। हाँ, लिबरलाइज हुए, कहने का मतलब जो पंडित ग्रुप हैं कि नहीं आप आने दो इन लोगों को, मतलब कि एंट्री ले सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। कहीं कहीं पे अभी भी दिक्कत है, बहुत भारी भारी जो मंदिर है। तो सर मंदिर में जाना क्यों जरूरी है भाई? हमको ये जानना है, क्यों मंदिर में जाने के लिए पागल हो रहे हैं लोग? मंदिरों में क्यों ना जाए? वहाँ पे लोगों को बोलते हैं कि शांति मिलती है, आत्मा की शांति, मन की शांति। अच्छा, मन की शांति, द इनर पीस, स्पिरिचुअल पीस जो है वो वहाँ से उसको मिल पा रहा है। हो सके उनको घर पे ना मिल रहा हो, मंदिर में मिले तो 5-10 मिनट के अगर मंदिर में भी अगर उनको मिल रहा है पीस, वो तो ठीक है, अच्छी चीज है। मंदिर बनना चाहिए, ज्यादा लेवल पे बनना चाहिए, लेकिन स्कूलों का भी निर्माण हैवी लेवल पे होना चाहिए, कॉलेजों का भी होना चाहिए, यूनिवर्सिटीज का भी होना चाहिए। ये नहीं कि मंदिर ही लगातार बनते रहे या फिर मस्जिद बनते रहे, कोई चीज ज्यादा नहीं, सब अपने हिसाब से बनते रहे। जाना, आप पूछे जाना जरूरी क्यों है, हम बता रहे जरूरी इसलिए है क्योंकि इनर पीस की बात होती है। अब आप उसको कुछ भी बोल सकते हैं कि अरे यार तो घर में नहीं आ सकता है, तो घर में नहीं आ रहा है बहुत लोगों को, तभी जा रहे हैं मंदिर की ओर। अच्छा, तो मतलब ठीक है कि मंदिर में प्रवेश ऐसे लिए इसलिए भी जरूरी है कि अगर मान ली सड़क किनारे मंदिर है और मंदिर में पानी पीने के लिए व्यवस्था है, हाँ, सामुदायिक भवन के तौर पे भी उसको ले सकता है ना, तो मंदिर में प्रवेश इस दृष्टिकोण से भी जरूरी है। और सामाजिक प्यास लगता है, सबसे बड़ा चीज होता है सामाजिक भेदभाव। तो सामाजिक भेदभाव के दृष्टिकोण से जब बराबरी की बात होगी तो उसके लिए भी मंदिर में प्रवेश सबकी बहुत जरूरी है। कि अगर ईश्वर का कोई घर है तो उस धर्म के अंदर में विभिन्न जातियों के जो लोग हैं उनमें कुछ जातियों का प्रवेश क्यों ना हो भाई?
अगर वो उस धर्म को मानते हैं तो, है ना। हाँ। तो चलिए, तो ये जरूरी चीज है। तो ये तो फिलहाल आ चुका है। तो यानी कि शूद्र को सोचिए कि उस समय प्रवेश नहीं था दोस्त। कैसी मतलब आप इस पे, ओशो ने क्या बोला है, ओशो और अम्बेडकर, ओशो ने अम्बेडकर के बारे में क्या बोला, आप इस पे बताइए जरा। ओशो का क्या बोलना है ना कि उसका एक क्लिप अभी वायरल होता है, बहुत सारा क्लिप उसका, क्योंकि अभी नए तरीके में शॉर्ट्स और यूट्यूब के शॉर्ट्स और रील्स में ओशो का बहुत सारा शॉर्ट्स जो क्लिप है वो वायरल हो रहा है। वायरल क्या हो रहा है, लोगों के, युवाओं के बीच में जा रहा है। तो उसमें ही एक था कि वो बोलता है कि आज से 5000 सालों के भारतीय इतिहास में, शूद्रों के जो भी इतिहास में, खास करके शूद्र वर्ग का नाम लिया था कि इतिहास में भीमराव अंबेडकर जैसा इंसान नहीं आया। और मतलब वो आया तो शूद्रों का कल्याण हुआ, कहने का मतलब, समझ रहे हैं? बड़ा स्टेटमेंट है ना। क्या क्लियर स्टेटमेंट क्या था? क्लियर ये था कि शूद्रों के इतिहास में भीमराव अंबेडकर शख्स जो आया वो उसका बेस्ट पार्ट था, वो सबसे बड़ा प्रोडक्ट था उसका, कि वो उस वर्ग को ना निकाला, मतलब वो ठीक है, कीचड़ से निकाला जी। कीचड़ में थे आपके पूर्वज, सिंपल सी बात है, जो भी थे। मतलब वो जब आपको समझ ही नहीं है पढ़ाई लिखाई का, ठीक है, बहुत लेवल पे नहीं था इंडस्ट्रियलाइज उस समय, जो भी था किसानी व्यवस्था था, जैसे भी लगते थे गांव पे लोग रहते थे, तो उसमें भी तो था बहुत। तो पढ़ाई का ये तो बृहद पैमाना है। चलिए, अच्छा, इधर जो बहुत सारे युवा जो हैं भारत में, वो चाहे किसी भी जाति के युवा हों, तो उनको ऐसा लगता है कि भैया शूद्र कैसे था, ये कैसे था, जो चंद्रगुप्त मौर्य नहीं था, अच्छा, जो वो भी शूद्र था क्या? तो चंद्रगुप्त मौर्य, अशोका, वो भी तो शूद्र ही थे ना जी। हाँ, शूद्र कम्युनिटी से आते थे वो। है, हाँ। तो रहे हैं भाई, बलशालियों को कौन रोक सकता है? हाँ, वो आप नहीं रोक सकते ना उनको। वो अपना दिखाएंगे, वो मतलब अपनी लॉ को वो ऐसा दुनिया में प्रकाशित किए कि भाई वो, लेकिन ग्लोरीफाई उस लेवल का नहीं किया गया भाई इतिहास में। हालांकि है, ऐसा नहीं है, अशोका के बारे में बहुत कुछ है। अच्छा, महिलाओं को भी शूद्र कैटेगरी में रखा गया था सर भारत में? महिलाओं को, किसी भी जाति की महिलाओं को? हाँ बिल्कुल, क्योंकि तो फिर देवदासी कैसे थी? हाँ, जैसे देवों की दासी अभी भी साउथ में बहुत सारे मंदिरों में है। वहाँ पे तो एक मंदिर में तो वहाँ महिलाओं का प्रवेश नहीं है ना। हाँ, उधर ही साउथ में स्वामी पद्मनाभ टेम्पल, कुछ ऐसा नाम है, केरला में है सबरीमाला। हाँ, अब वहाँ पे लीगल केस चल रहा है, तो अब शायद से हुआ है कुछ की अब एंट्री है। तो यार अभी वर्तमान का शूद्र को आप क्या बोलिएगा, एक तरह से पूरा पिछड़ा वर्ग और दलित वर्ग एक है ना, इन लोगों का काफी शोषण हुआ है। और वो भी शूद्र है जो सवर्णों में भी नहीं, अभी जाहिल है बहुत सारा, तो वो भी शूद्र में नहीं आएगा। हाँ, वो मान रहा है कि हम फॉरवर्ड हैं, लेकिन जाहिलता उसमें भी भरा हुआ है। जो भी जाहिल वर्ग है जी, सीधे ऐसे बोला गया है, इसके बस शिक्षा की कमी है, जाहिल है, अब लोग समझ की कमी, शिक्षा की कमी, नहीं अपना बातों को रख सकता है, रिप्रेजेंट कर सकता है, तो वो सीधे शूद्र कम्युनिटी है, और क्या यही बोल सकते हैं। लेकिन अभी देखिए, कम्युनिटी बुरा नहीं है, शूद्र कौन थे इस पे डीप बात करना, लेकिन उसमें सुधार हो रहा है धीरे धीरे बहुत सारा। चलिए फिर, धन्यवाद। ओके, थैंक यू गाइस।